अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, मोहम्मद इरफान जिसकी उम्र 19 साल है, अपनी वालदा से झगड़ के घर से निकलता है आज से तकरीबन 2 से 3 माह पहले। आज तकरीबन 10 जनवरी को उस लड़के का बेजान जिस्म जो कि हड्डियों की सूरत में यहाँ पर मिलता है, एक तरफ हड्डियाँ होती हैं, दूसरी तरफ जो उसके कपड़े हैं वो होते हैं और उसके कपड़ों से पहचान की जाती है कि ये तो वही 19 साला इरफान है जो कि अपने घर से निकला और पिछले 2-3 माह से गायब था। उस वक्त यहाँ पर फसल थी। अब जब फसल की काश्त हुई उसके बाद पता लगा कि यहाँ पर एक बेजान जिस्म मौजूद है। हमारे साथ इलाका वकील मौजूद है, इनसे बात करते हैं और उसके बाद फैमिली से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर पहले की बात है? इरफान जिसके बारे में आप बता रहे हैं, कब घर से निकला, क्या हुआ था? इरफान मेरा चचाजाद भाई था और ये 19 अक्टूबर को रात 9 बजे निकला है ये घर से। अच्छा। उसके बाद इसे अहले इलाका में से किसी ने नहीं देखा कि ये कहाँ पे गया। अच्छा। हमने तलाश की है पर हमें ये मिला नहीं है। कितने बहन भाई हैं ये 4 बहनें और 2 भाई थे। एक भाई पहले फौत हो गया था, ये अकलौता था। पहला भाई कैसे फौत हुए? उनके गुर्दे खत्म हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद ये था कि मतलब इकलौता था? इकलौता था। अच्छा। तो इसकी भी किसी ने कत्ल कर दिया। नहीं तो अपनी माँ से किस बात पे झगड़ के निकला था? वैसे ही घर में कि जी मैंने मामूली सी बात हुई थी, ऐसी कोई खास बात भी नहीं थी कि कोई। अच्छा। तो बस घर से निकला तो और घर से निकलते ही किसी जिसने देखा है उसने देखा। घर के बाहर उसके बाद किसी ने नहीं देखा। करता था या कोई काम वगैरह करता था? घर में काम ही करता था। क्या काम करता था? घर में वो भैंसें वगैरह रखी हुई हैं। अच्छा, मतलब वही जो घर गांव में देहातों में माल वगैरह रखा होता है उसी की। ठीक है। तो उसके बाद 2-3 महीने गुजर गए, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं करवाई आपने? कोई FIR दर्ज नहीं करवाई? हम तो यही था कि ये नाराज होकर खुद ही आ जाएगा। वैसे हम सारे खानदान में ढूंढते रहे हैं, बाहर जाते रहे हैं, बाकी पुलिस कार्रवाई हमने नहीं की कि हमने नहीं दी। बस हमने कहा कि खुद ही नाराज होके गया कि ना। बस बस हम तो इसी में थे कि ये आज आ जाता था, कल आ जाता। वैसे हम ढूंढ रहे थे, हम जहाँ पे जा सकते थे जाके मज़ारों पे ये वो। हमने कहा शायद कहीं पे फैक्ट्रियों में, ये फैक्ट्री एरिया है हमारा, तो सारी फैक्ट्रियों में हमने देखा, सारा कुछ करवाया पर नहीं हमें ये मिला। तो ये 1 जनवरी को हमें सुबह पता चलता है कि यहाँ पे एक खोपड़ी मिली है। तो खोपड़ी सबसे पहले किसने देखा था यहाँ पर? मतलब 2-3 महीने से तो नजर नहीं पड़ी, 1 जनवरी को किसकी नजर पड़ी? जो ये कुमाद काट रहा था ना मुलाजिम, उसने देखा था। फिर उसने जाके अपने मालकों को बताया, फिर वो गांव में शोर मच गया। तो वो फिर गांव वालों ने आके देखा, फिर उन्होंने बताया कि ये खोपड़ी मिली, आजो देखते हैं। तो फिर जब वो देखने आए हैं तो कपड़ों से शिनाख्त हुई। फिर उसकी वालदा और सिस्टर ने आके कपड़ों को देख के शिनाख्त की तो ये कपड़े आखिरी दफ़ा मेरे ताया ने भी देखा था कि आखिरी दफ़ा ताया को मिलके गया था, तो वो कपड़े उसने वही पहने हुए थे। यानी ये अक्टूबर की बात है, गर्मियों की बात है ना। गर्मियाँ गुजरी, अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, फिर दिसंबर गुजरा, जनवरी 1 जनवरी को आपको मिला। उससे पहले यहाँ पर जाहिर है फसल थी, आबाद थी ये ज़मीन। अब उस वक्त आप लोगों ने यहाँ पर तलाश नहीं किया? अक्सर ऐसे हादसा गाँव में देहातों में ही होते हैं कि किसी को भी मार कर फेंक कर चले जाते हैं लोग, तब नहीं देखा यहाँ पर? नहीं, दरअसल मार के कोई फेंकता कि हमारी किसी से दुश्मनी होती या कोई ऐसी वैसी बात होती तो फिर तो हम देखते। ये तो घर से खुद गया है नाराज होके। तो बस हम तो यही था कि ये नाराज होके गया है। पहले तो यही था कि या ये फुफ्फो के पास जाएगा या सिस्टरों के पास जाएगा, फिर वो वहाँ पे ढूंढते ढांढते रहे। फिर हम आगे पीछे ढूंढना शुरू कर दिया कि शायद हमें कहीं से ये मिल जाए। जहाँ पे कोई कहता था कि जी हम उधर चले जाते थे, जाके देख के आना। तो ना, पिछले 2-3 माह से सिलसिला चलता आ रहा है, तो जाहिर है मायूसी नहीं हुई कि अभी तक लड़का, इकलौता लड़का, वो भी 4 बहनों का एक भाई वापस नहीं आया? कहाँ गया, क्यों गया? मनाने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करें। दरअसल ना पुलिस को तो इस वजह से नहीं ना किया कि ये खुद गया है। क्या घर का मामला है? घर से लड़के गया? लड़के गया, खुद ही आ जाएगा। पहले कभी गया घर से ऐसे झगड़ के? नहीं, पहले कभी। पहली बार गया तो आपने कैसे सोच लिया कि वापस आ जाएगा? ना हमें उसकी था कि ये जिस ऐसी कोई बात भी नहीं है ज़्यादा, तो हम तो यही था कि ये ना कहीं पे काम पे लग गया है तो ये खुद ही आ जाएगा। पर हम काम पे लगने का ये था कि हमारा ये सारी जो फैक्ट्री एरिया, हम सब फैक्ट्रियों में पता करवाया, सारा फर्दन जा रहे थे। मज़ारों पे गया कि शायद भी कहीं मज़ार पे जाके बैठ जाता है बंदा,
इस तरह जो मुसाफिर खाने हैं, हर चीज़ जगह पे हम हॉस्पिटलों में जाके सारा हम चेक करते रहे। इधर का तो हम फिर सोचते हैं ना कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी है या इधर का तो जहन में भी नहीं आया होगा कि कुछ ऐसा भी उसके साथ हो गया होगा। भी हो सकता है। तो ये तो हमें पता भी नहीं था, ये तो वो उस दिन अचानक मिला है तो फिर हमें पता चला कि ये काम हो गया है। इसके घर वालों के लिए तो ये क़यामत का मंजर होगा। क़यामत का मंजर ये है कि ये अकलौता था तो उनकी तो सारी दुनिया उजड़ गई है, उनके आगे इसके आगे कुछ भी नहीं है। और बहन ने शनाख्त की आगे? माँ और बहन ने और वालिद ने। शनाख्त कैसे की उन्होंने? उस टाइम तो आप बता रहे हैं बस हड्डियों से नहीं हुई, जो उसके कपड़े साथ पड़े हुए थे ना, वो फ्रेश कपड़े पड़े हुए थे, वो कपड़ों से शनाख्त हुई है। कपड़े उस वक्त तक वैसे ही थे उसके? मतलब ये एक फसल है, कमाद की फसल है, जाहिर है मिट्टी है, धूल है, सब कुछ खराब भी हो सकता है। क्या हालत थी उसमें? बस वो कपड़े ही थे साथ उसके, तो कपड़ों को तो हल्का हल्का टच लगा था, बकाया वैसे ही थे कपड़े जो थे। जैसे धूल उड़ के डलती है ना, वो कुछ कपड़ों पे थी ऐसे लाइनें लगी हुई थी, बाकी जब वो उसे ऐसे उठाया गया कपड़े तो बिल्कुल साफ थे उसकी कमीज। और ये जैसे बाजू उसकी खींच के फाड़ी गई थी, यानी जैसे कहते हैं ना हड्डियों को जानवर खा गए हैं, तो वो खींच के फटी हुई थी, बजाय कि वो कोई जानवर नोचता तो वो निशान आने थे बाजू पे। आप बता रहे हैं हड्डियां ही थी, निशान कैसे पता लगेंगे? वो हड्डियां भी कौन सा पूरी थी, सिर्फ 10-12 हड्डियां छोटी छोटी मिली हैं, सिर्फ एक टांग मिली है, बकाया सारा ढांचा भी बकाया। यानी कुछ और कोई हड्डियां भी नहीं मिली? खोपड़ी मिली है, पसलियों की 6-7 हड्डियां मिली हैं, यानी टोटल 8 से 10 हड्डियां मिली हैं। बाकी हड्डियां भी नहीं मिली? बाकी हड्डियां भी नहीं मिली। पूरा जिस्म तो बड़ी दूर की बात है, उसकी हड्डियां भी मुकम्मल नहीं जी, हड्डियां भी मुमकिन है कोई मार कर यहाँ पर फेंक कर चला गया, मार के यहाँ पे फेंक गया। उसके बाद उस बेचारे का तो जनाजा भी नहीं हो सका, कि उलमा कराम ने कहा कि ये जनाजा कम से कम हाफ बॉडी होनी चाहिए तो फिर जनाजा होता है। हमने गायबाना जनाजे का पूछा, मौलाना साहब ने वो भी मना कर दिया कि गायबाना जनाजा नहीं होता उस बेचारे का, तो हम जनाजा भी नहीं करवा सके। क्या आप लोगों ने फिर वो हड्डियों, जाहिर है उस टाइम पुलिस को बुलाया होगा? पुलिस ने पूरा ताउन किया, फिर एक टीम कसूर से आई थी, एक लाहौर से आई थी, वो अपना पूरा करके गए हैं, फिर वो मेडिकल के लिए चली गई हैं। अब मेडिकल और डीएनए की रिपोर्टें आनी हैं। वो हड्डियों की तदफीन की आपने? हाँ जी, तदफीन कर दी है। माँ और उसकी बहन वो तो पागल हुए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है चलता। माँ और बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके घर के जो बाकी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। एक अफसोसनाक वाक़या है, एक 19 साला लड़का घर से नाराज़ होकर जाता है, लेकिन 2 से 3 माह गुजर जाने के बाद, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजरता है और 1 जनवरी को उसके जिस्म की चंद हड्डियाँ यहाँ से बाजियाब होती हैं। किसने किया, क्यों किया, दुश्मनी क्या थी, ऐसा सलूक क्यों किया गया, कब से यहाँ पर था, क्या यहाँ पर मारा गया या मारकर यहाँ पर फेंका गया, ये सारे सवाल जो हैं ये एक गुत्थी है जिसको पुलिस ने सुलझाना है। फैमिली से बात करते हैं। इरफान के वालिद और ताया इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक हो? शुक्र है। कितने बच्चे ने? बच्चे 2 सिफात हो गए। 2 बेटे थे? हाँ जी। और बेटियां? 3 बेटियां। हाँ जी। तो पहले बेटे को क्या हुआ था? वो भी गुर्दे की तकलीफ से। उसकी कितनी उम्र थी? वो 22-23 साल है। अच्छा। और अब आपका एक ही बेटा था इरफान? हाँ जी। और वो जाहिर है सहारा होगा आपका? बस कोई नहीं सहारा, अल्लाह का सहारा। क्या हुआ था उस दिन? इरफान घर से क्यों निकला, क्या हुआ था? कुछ अपनी माड़ी मोटी गल तो गया है बाहर जाके। किसके साथ बहस हुई थी? अम्मी के साथ? अम्मी के साथ थोड़ी सी हमें बात हुई थी, पैन पान तो बाहर आके खड़ गया, बाहरों उतों बाहर आके बाहर ਨੂੰ चले गया। तो घर से क्या कह के निकला था? कुछ भी नहीं, बस आखिर असी क्या आ जाता है। पहले भी जाता था लड़के? नहीं कोई अच्छा, उस दिन ही गया था? तो उस दिन लड़ाई क्या ज्यादा हो गई थी? नहीं कुछ भी नहीं, लड़ाई कुछ भी नहीं हुई थी। क्या बहस क्या हुई थी अम्मी के साथ, किस बात पे बहस? कुछ भी नहीं, आप पहन पान तो ही हुई सी, मैं उत्थे पहन हो गई, इत्थे ही पै गया। अच्छा,
बस इत्थों- सोने वाली जगह पे? हाँ अच्छा अच्छा, सोने वाली जगह पे लड़ाई हुई थी। हाँ ठीक खाना है। खुना खा लिया। अच्छा, ये तो फिर लाड लाड होते हैं। हाँ हाँ। बस एवं बाहर में निकल गया, बाहरों फिर आया ही नहीं। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की बेटे को? ढूंढते रहे भी, यहाँ ही कहीं मिल में होगा हाँ। किसी बच्चे के साथ। तो 2.5 माह गुजर गए। बस एवं फिरते फुरते रहे भी, आज जाना कल आना। कोई कह रहे असं 6-6 महीने भी नहीं आते है। चलो आपने- आ जाएगा कारोबार, किसी से लग गया तो आ जाता। अच्छा, कि मगर कोई नहीं आया। तो आपने पुलिस में क्यों नहीं एप्लीकेशन दी कि पता लगता ना बेटा किधर चला गया? बस वो इस वजह तो नहीं भी चलो इतने मिल मुल च होना तो आ जाएगा, जो पता होंगे भी यह काम होना तो फिर अपने घर भी लेंगे। तो आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी की आड़ में ऐसा कुछ कर सकता हो? कोई दुश्मनी नहीं सी हैगी, बस अगों हुण किसी ने बनाए लिया फिर दुश्मनी का। 12 पहले कोई नहीं सी किसी ने। फोन नहीं था इरफान के पास? कोई नहीं जी, कोई मोबाइल नहीं था कोई भी कि जिससे आप लोगों का राब्ता होता उससे? नहीं, राबता हुंदा फिर तो फोन हुंदा, फिर करे हाँ, लेंदे किसी साथ पता लग जाता। हाँ। तो उस दिन जब इतला मिली थी, वो किसने दी थी इतला कि वो फसलों में ये सब कुछ हुआ है? रौफ ही जी इत्थे रहिंदा, उन्हें दित्ती सी। मेरे कुमार नौकर गया वड्डन। अच्छा कुमार अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਪਰੀ ਪਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੋਈ। जाहिर है गांव वालों को पता होगा आपका बेटा लापता है। ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਚਾਵੇ। वो देखने गए तो कपड़े तो थोड़े से मैं छान लिए, मगर फिर वो जो आदमी वहाँ मौजूद थे उनको घर भेज दिया। फिर मैं घर वाली को ले गया। अच्छा। लड़की को ले गया साथ, बेटी और अपनी इरफान की वालदा को लेकर गए। अच्छा। उन्होंने फिर जाके कपड़े उन्हीं से आन ले, बस इतों फिर पता लग गया। पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस कर रही है अपने तौर पे कार्रवाई जो करनी है। क्या किया अभी? 8 दिन तो 10 दिन बल्कि गुजर गए, 10 से 11 दिन गुजर गए। हाँ क्या जी। किया पुलिस ने? 2 आदमियों को पकड़ा हुआ हमने। वो आपके गांव के हैं? हाँ अपने गांव के यहाँ अपने तौर पे उन्हें गांव के भी नहीं है जी। आप पकड़े? एक तो पास करके बोलिएगा जरा। एक तो हाफजाबाद से इश्तिहारी आया हुआ है जी। यहाँ पे रहता है? हाँ यहाँ पे रहता था। अच्छा। वो जहाँ जो हवेली है जहाँ से आप आए हैं देख अच्छा ठीक है। उस हवेली में वो रहता तो था। पास करके बोलिएगा, माइक को पास कर ले। चले आप बताएं। तो एक इधर के ही रहने वाला है। अच्छा, उनके ऊपर क्यों शक किया पुलिस को? क्या उन्होंने उनकी क्या हरकतें हैं ऐसी? उधर ही वो अपना देख रहे थे, सारा दिन उधर ही रहे हैं। अच्छा। मौका देख के उन्होंने आप ही साथ लाया। दूसरे दिन उन्होंने तदफीन जब करके आए हैं हम, तो उन्होंने कहा कि वो घर दिखाओ कौन कौन से हैं दोनों। अच्छा, और आप लोगों ने खुद बताया वो घर? नहीं, वो घर तो हमने ही दिखाने थे ना। हाँ। उन्होंने कहा ये आदमी बताओ। अच्छा। हाँ जी, वो बताने तो फिर हमने ही थे ना, घर हाँ। तो नहीं है, उनको पता था। हाँ। तो वो पकड़ के ले गए। बस अब आज बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे कितने हैं। दिन पहले पकड़ के लेकर गए? 6 दिन हो गए क्या? 6 दिन तो कोई 7-8 दिन हो गए मेरे ख्याल। कोई पुलिस से जवाब नहीं लिया 6 दिन के अंदर? कोई नहीं मान नहीं रहे, कहते मान नहीं रहे। एक तो इश्तिहारी है जी उनमें, वो तो बहुत पक्का आदमी है। कोई डीएनए कोई मेडिकल? वो तो रिपोर्ट गई हुई है जी। वो गई हुई है? हाँ जी। जाहिर है वो तो लेट आएगी ना, वो रिपोर्ट तो लेट आएगी। हाँ जी, वो गई हुई है जी। पुलिस बताती है कि इरफान के साथ क्या कुछ गलत भी कुछ हुआ हो? जाहिर अभी तो हड्डियों से तो कुछ भी नहीं कहा जा कुछ सकता। नहीं जी, वो अभी तो बता उससे रहे ही थे पता वहां पर चला। मुझे कि हड्डियां भी पूरी नहीं मिली उसकी। नहीं जी, यहाँ से पास करें माइक। यहाँ से ना, यहाँ से उन्होंने ना काटा है। ये जो बड़ा अलहदा था, ये ऊपर वाला भी अलहदा था, दांत भी टूटे हुए थे। तो वो तो कोई चीज पहचानने वाली तो नहीं थी उसमें से, सिवाय ये आप कपड़ों लोगों के। ने हड्डियों से अंदाजा ना लगाया? जी, कपड़ों से हड्डियों से तो नहीं नहीं कि उसका ये इस तरह तोड़ा गया है और मारा गया हाँ उसको? जी, हड्डियों से ही ना, ये आए खोपड़ी थी अलहदा। नहीं तो पहले को टीवी में या अखबारों में आता है ना, फलाने का गला काट दिया। गला काटा होता तो फिर ये तो साथ ही होता ना, ये बड़ा तो। बाकी वो फिर उधर आदमी कर रहे थे, आदमी काफी हो गए ना, सारा गांव भी आ गया, इधर उधर से भी आदमी आ गए। कहते ये जो चूकने की हड्डियां हैं ना, ये तो नहीं जानवर खा सकता। कोई चीज नहीं मिली जी। एक ये था, टांग थी। अच्छा। तो एक ये बाजू था, इतनी इतनी हड्डियां थी। पछली भी समझ लो 5-6 इंच की तो होती है ना,
इतनी इतनी 2-3 पसलियाँ थी, भाई खोपड़ी थी, और कुछ नहीं था जी। ये तो वो तो पूरा कपड़ों से ही बस पहचाना ये तो गया। पूरा उसके जिस्म की हड्डियां तक ना मिली। हाँ जी। ये तो जाहिर है 2.5 माह हालांकि- तक एक कमाद की फसल में पड़ा रहा। जानवर भी तो कर सकते हैं, जानवरों ने भी सारा जाहिर है कुछ किया। गलना सड़ना भी होता है। हाँ जी। जाहिर है एक इंसान का जिस्म है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, जो गलने सड़ने का तो अलग मसला था ना जी, वो तो लाश तो पड़ी होती ना सर। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये कहते हैं अपना अलहदा नहीं होती जल्दी से, तो इसके टुकड़े 2 मिले हैं जी, इतने इतने है, पता नहीं इसके थे या वो भी पसलियाँ थी। ये रीढ़ की हड्डी है जो ना, इसके 2 मोहरे यानी कि से पड़े एक थे। जवान लड़का आपको शॉपर में, हाँ, शापर में भी शॉपर में नहीं मिला जी, ना? शापर भी क्या था भी, वो शरई तौर पर उसका जनाजा भी नहीं पढ़ सकते थे। शरई तौर पे तो है ना भी, आधा जिस्म हो बिल्कुल। गोश्त समेत। ओए होए तो वो जो होए। मुफ्तियों से कहा, उन्होंने कहा तदफीन कर दो कब्र निकाल के, लेकिन जनाजा नहीं हो इसका होगा, सकता। जनाजा नहीं हो, आधा जिस्म होना चाहिए। तो 3-4 से ये मालूमात हासिल करके फिर ना उसको तदफीन कर आए थे कपड़े में, ऐसे छापर में था जी डाला हुआ। ओए होए होए। वो तो 40वां हिस्सा भी नहीं था, आधा तो क्या जी। मतलब इनका तो इकलौता बेटा था, जाहिर है। अब बस एक जी वो तो माँ या बाप को तो लहदा मसला है ना जी, वो तो हाँ, मैं ताया हूँ, चाहे कोई चाचा हो चाहे मामा हो, बिल्कुल वो तो इनकी जो तकलीफ है वो महसूस भी नहीं कर सकते बिल्कुल ना, ऐसा ही है। वो तो महसूस भी नहीं कर औलाद का सकते। दुख ठीक जो है है, वो तकलीफ सबको ही है, गांव वालों को भी है, लेकिन जो माँ की या बाप की तकलीफ है ना, वो तो कोई नहीं महसूस कर सकता। जो पहले गुम हुआ था तो घर वाली को 2 टाइम डॉक्टर आके, कभी ब्लड प्रेशर लो हो गया है जी, कभी शुगर लो हो गई है, नींद आती नहीं थी, नींद की गोलियाँ, मेरी सिस्टर है वो अल शफा अस्पताल है उधर फैसलाबाद में, बड़ा महंगा, उन्होंने लिख के दी थी सिस्टर को, वो बहुत महंगी गोलियां थी, वो भी खा के देखी हैं, नींद फिर भी नींद क्या आनी थी जी, जब वो कहीं आँख खुली तो फिर ख्यालात आ गए, इरफान। पता नहीं इरफान के साल में होगा, कपड़े भी पतले पतले थे, जिस टाइम वाकया सर्दियां आ हुआ गई, तब गर्मियां थी। हाँ, हाँ। गर्मी भी नहीं थी, दरमियाना सा मौसम था ना। तो अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, पता नहीं उसने खाया होगा कुछ, फिर लाडला भी था। एक जाहिर है इकलौता हाँ जी। बेटा, बेटे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं, और 3 बहनों का भाई, एक बेटा पहले दुनिया से जा चुका था। जा चुका था उस वक्त, तो लोग कहते थे ना, औरतें घर में जाती थी, कहती थी माँ उसकी को, ये तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, अल्लाह खैर रखे, 5-4 साल तक ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ, हो जाएगा जी, हो जाएगा। अभी तो काम खत्म हो गया जी, वैसे ही ये है, जिंदगी के दिन तो पूरे करेंगे माँ बाप, और क्या करना है। इससे पहले तो कभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, ऐसा तो कोई नहीं वाकया हुआ। दूसरे तो लोग गांव है ना जी, गांव भी है, शहरों में भी हो जाता सबको है, हर जगह पर हो जाता है, हर जगह पर हो जाता है, ये वो कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, होता तो हर जगह। हमारे साथ तो किसी की नहीं थी ये ऐसी बात है। कोई दुश्मनी नहीं थी ऐसी कि कोई इस तरह की भयानक मौत देता। जो लड़का था ना जी, लड़का भी इस किस्म का था, भी उसका उसने बोलना नहीं है किसी से भी, इरफान ने हमारे साथ भी नहीं ज्यादा बोलना, जो हमने काम कह दिया वो कर दिया। तो जो लड़के आजकल के चबर वो नहीं बात थी उसमें। अभी फिर जो कुछ मर्जी कहते रहे, कई आदमियों ने ऐसे भी कहा जी वो तो माँ से लड़के गया था, माँ में है किसके, कौन सी माँ है जो औलाद को नहीं डांटती। हाँ बिल्कुल, हमें भी डांट हर रोज डांट पड़ती है। हमारे मैं 3-4-5 बच्चों का बाप था उस वक्त भी, ये अगर बाप को एक रात बहनों के पास गया हूँ या कहीं गया हूँ, एक रात ज्यादा लगा दी, बाप गाली निकालता था जैसे आते थे। तो क्या कहते हैं कि माँ से झगड़ के गया था? वो माँ से झगड़ के गया था, तो बातें तो बहुत बनती माँ से झगड़ने के बाद ये सब कुछ हुआ? हाँ, नहीं माँ झगड़ा तो है ही नहीं। हाँ, ना ये तो क्या, ये तो लड़ाई नहीं बनाने होती। हाँ। ना। मैंने कहा माँ से बाप से माँ बाप कम कहते हैं औलाद को, हम तो अभी गुजर चुके हैं ना इस दौर से। बिल्कुल। जो बड़ा भाई होता है या बड़े भाई होते हैं, वो छोटे भाइयों को ज्यादा डांट के रखते हैं, तो उसको तो डांटता भी कोई नहीं था। फिर कोई कपड़े का, या मैंने ये जूता लेना है, ये नहीं, या मैंने ये फलानी चीज लेनी है, वो तो झगड़ा ही नहीं था। माँ को कहा है बस ऐसे ही जैसे आम रवाजन निकलता है आदमी, मैं गुस्सा करके थोड़ी देर के लिए निकला तो कुछ घंटा बाद वापस। होगा, इधर होगा। सुबह बाहर गए हैं खेतों की तरफ, उस वक्त देखा भी शायद कोई कहे हमें,
भी यार तुमने इरफान को क्या कहा था, वो हमारे साथ लड़के के साथ बैठ के मैं सोया रात को। 2-3 दिन इसी चक्कर में रहे। फिर ये एरिया कुछ मिल एरिया, फैक्ट्री एरिया, 2-4 दिन फिर ऐसे ही गुजर गए। जैसे जैसे फिर दिन गुजरते गए ना, ऐसे ऐसे तफ्तीश बढ़ती गई। फिर ढूंढना अभी कैसे ढूंढे जी, आबादी। दाता साहब भी, किसी ने कहा दाता साहब जाया करो जी, उधर शहद है, उधर जो ऐसे आदमी जाते हैं वो उधर मजदूरी उधर बैठ जाते हैं। हाँ, तो उधर भी भाई 2-3 चक्कर लगा के आया ये। हाँ जी। तो उधर होता तो मिलता ना, ये वो तो इधर ही पड़ा था। बाकी फिर वो थोड़ा सा अपना रूहानी तरीके से भी पता करवाने की कोशिश के साथ की। हाँ। अब उसका दिल फिरे, माँ याद आए, हाँ। बाप याद आए, घर वो भी याद की आए। आपने कोशिश? उधर भी कोशिश बहुत की। तो 2-2.5 महीने बैठे तो नहीं है, सिर्फ 5-4 दिन पहले है ना, जो वो हम इसी चक्कर में रहे भी, इधर ही होगा इधर ही होगा। फिर 4-5वें दिन ना तफ्तीश बढ़ने लगी भी। अगर किसी की पहले तो उसको वो जाता ही नहीं था कहीं ना, बहनों जहाँ बहनों की 2 की शादी हुई है वो भी उसको पता नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ जहाँ हमारी बहनों की फुफी उसकी वो है ना, उनका पता, उसका थोड़ा बहुत पता था। अच्छा। मामू है उसका भी इतना ज्यादा नहीं था पता। अच्छा। तो वो तो अगर जाता तो अपना टेलीफोन पे उसी टाइम इतला हो जानी थी। बता देते। वो जाहिर है 2.5 माह गुजर गए थे। वो हमारे पास है। हाँ। 2-4 दिन में हम लेके परेशान ना हो। हाँ, परेशान ना हो। हाँ। तो ना हमने बताया किसी को। वो तो उधर थे, अगर उधर होता तो फिर तो उन्होंने वो खुद ही बता देना देते। था। बिल्कुल। बाजी ये चक्कर हुआ है हमारे साथ। साहब से वो दुनिया तो उजड़ गई, हमारी उजड़ गई। और मेरा लड़के हैं 3, वो नौकरियां करते हैं, छोटा मोटा काम उसी ने करना होता था। भाभीयों का भी, घर का भी, मतलब ये सौदा ला दो, ये ला दो, ये ला दो, वही था समझ लो हमारे पास एक ही। पुलिस कोई उम्मीद है कि पुलिस कोई ताउन करेगी, पता लगेगा कुछ? जाहिर है आप लोगों को किसी के ऊपर शक नहीं है, आप लोगों की पुलिस पे इल्जाम लगाए, पुलिस कोई ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ अभी तक। पुलिस ने चाय तक भी नहीं हमारे घर से पी, बड़ा जोर लगाते रहे, नहीं कहते कोई नहीं है, हम पी के आए हैं, हम जाके पी लेंगे। तो अपनी कोशिश कर रही है जी पुलिस, आगे भी अल्लाह को कहीं पता रिश्ता है। किया था? नहीं, ये अभी तक नहीं, कहीं नहीं किया था? नहीं, ये किया नहीं किया। कभी उसने किसी ख्वाहिश का इजहार किया हो? हमें हैं? हमें नहीं, नहीं करता था? ना जी। माँ से, बहन से, अपनी? नहीं, किसी से अभी तक रिश्ते की तो बात ही नहीं थी अभी तक कोई ऐसी। वो तो बात चलती तो फिर वो रिश्ते का तकाजा करता ना, इधर नहीं, मैंने इधर कराना है। हाँ। फुफी के ने मामू के कराना है, मामू के नहीं कराना, वो दूसरी फुफी के कराना है, फिर ही होता ना। वो तो अभी रिश्ते की तो बात और कोई नशा वगैरह? ना जी ना, नशा तो बस मैं और यही खानदान में पीते हैं, हुक्का। वो अच्छा, केड़ा नशा है? हुक्का तो नशा ही नहीं बस है। हुक्का पीते हैं, बाकी लड़के जितने भी हैं ना कोई सिगरेट, ना कोई पान, ना कोई कुछ हम दोनों ही पीते हैं। वो भी वालिद के पास बैठते थे तो फिर वालिद के रख के हुक्का देते थे, खुद भी लगाने लग गए फिर 2 बार। दिखाई जरा इनको, माइक दिखाएं। याद आता है इरफान है? हाँ, आपको तो नहीं, भूलता ही नहीं होगा। हाँ जी। क्या सोचा था इरफान को लेकर, क्या करना था मुस्तकबिल में? जो दुनिया से कर दिया वो करना ही थी ना। जो दुनिया कर दिया आप कोई काम नहीं करते, इरफान ही करता था काम? अब काम वही करता था। जाहिर है घर का सर्कल उसी से चल रहा होगा। मैं तो बीमार है, बस दवाई खांदा था। अब कैसे चल रहा है घर का सिलसिला? वो मेहमान 2 आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। चलो फिर चलेगा, वो भी चले जाएंगे। चले जाना है। स्कूल कॉलेज में पढ़ता है एक लड़का, तो एक जो है वो जो आई है हमारा, तो उधर उसका भाई चलो अपने जानवरों को सब घर वाले अपने अपने घरों में चले चले जाएंगे। जाना है जी। बाकी चले गए जो ये काम की वजह से बेचारे रुके हुए थे। तो एक का कॉलेज खुल ही रहे हैं, आपको पता ही है, कॉलेज खुल रहे हैं, बिल्कुल। वो भी चला जाएगा। दूसरा जो वो भी बेचारा 2-4 दिन 10 दिन रह के वो भी चला जाएगा। बाकी फिर अंधेरा ही अंधेरा है जी। अल्लाह, हम तो कहते हैं जी हमारा तो चला गया, कोई अल्लाह इंसाफ ही कर दे। बेशक अल्लाह ही करने वाला है। हाँ, बेशक अल्लाह करने वाला है। देखो ना, घर के पास पड़ा है ये भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा, धक्के खाता रहा 2.5 महीने, तो वो घर के पास ही मिल गया। इसी तरह अल्लाह ताला वो भी पर्दा खोल दे, बिल्कुल। कि किसने किया,
कौन था ये दरिंदा। वो लड़का ना, लड़के होते हैं कई उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, तो वो तो था ही नहीं ना जी। क्या बातें करते हैं? उल्टी सीधी कोई भी जो लड़कों वाली बातें हैं, या किसी के साथ झगड़ पड़े किसी बात पे भी बैठे बैठे, वो तो बात ही नहीं थी जी उसमें। घर में बैठा है, हाँ, या जो उसकी उम्र के होते थे ना जी, उनके साथ हंसी हंसी कर लेता था। हमारे पास तो बड़े के साथ किसी के साथ उसकी नहीं, उसने पूरा पूरा बोलना है जी, है नहीं। इधर लड़के अभी खड़े हैं, चाहे बड़े बैठे भी हैं, वो खिड़खिड़ कर रहे हैं, वो आदत नहीं थी उसकी। वो तो अभी बातें याद रहेंगी तो क्या। फैमिली भी इरफान के हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ठीक हो? हाँ जी, ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, इरफान इकलौता बेटा सी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? हाँ जी, कई पुत्र सी मेरा, और कोई सहारा भी नहीं दुनिया ते। जिस तरह मेरे पुत्र नाल होई है, अल्लाह मियां किसे नाल ना करे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इरफान उस दिन घर से लड़के गया था, क्या हुआ था? नहीं, वैसे ही चलिया गया था। दवाई नू कहा सी लिया दे, दवाई लिया के नहीं दिती, वैसे ही चलिया गया था। सारी अच्छा। रात ढूंढते रहे, नहीं लगता था। हाँ, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं है, कोई मेरा सहारा भी नहीं दुनिया ते। और 3 बच्चियां ने बस। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इरफान इतने महीने नहीं मिला, उसको किधर किधर ढूंढा था? हर जगह ते ढूंढा था। अच्छा, हाँ जी, नहीं मिला? नहीं मिला। मैंने सुना है आप गोलियां खाती रही हैं नींद की, हैं? गोलियां तो खाती हैं, या नींद नहीं आती, फिर क्या करूं मैं। नींद नहीं आती? हाँ जी, नींद नहीं आती, मैं सारी रात जागती रहती हैं, कोई चले। मेरा अच्छा, सहारा उधर आए, नहीं। उधर आए, चारपाई पर आए, इधर आए, इधर बैठ जाए। अच्छा, ऐसी किसी नाल भी ना करे जैसी मेरे बेटे नाल हुई है। एक दुनिया ते बेटा था, वह भी हो गया। आप गई थी पहली बार वहाँ पे खेतों में जब बुलाया हाँ था? जी, देख गई से मैंने देख के आई सी पहले। कैसे पता लगा बेटा है? कपड़िया से छान कर ली थी। कपड़ों से पता लगा हाँ बेटा है? जी, बेटा ही कमाता था बस? हाँ जी, और कोई भी नहीं मेरा सहारा हैगा। तो अच्छा, चले, हौसला करें, हौसला करें। मुझे ये बताएं, 2.5 महीने बेटा नहीं मिला, किधर किधर तलाश किया उसको? दरबारों में ढूंढा? हाँ जी, हर था जगह जगह ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा? हाँ जी, सब से पूछा, फिर नहीं मिला? नहीं मिला। सबर कैसे आया फिर? सबर आया ही कोई नहीं अजे हुन तक। कहनी तो है गोली खा कर सौ दूंगा, कोई सबर नहीं आउंदा। बेटे का क्या सोचा हुआ था? हैं? कुछ भी नहीं सोचा, क्या था, कहने से शादी करांगे। वो पसंद करता था इरफान किसी को? नहीं। कहीं कहता था यहाँ पे शादी कर दो? नहीं, है? ऐसा तो है ही नहीं था। ऐसा नहीं था? नहीं। लाड करता था आपसे? हाँ जी। सब कह रही हैं झगड़ के गया था? नहीं। कहीं सोने की जगह पे? हैं? झगड़ का कोई नहीं था, क्या वैसे नहीं, वैसे ही चलिया गया था। जानती थी इरफान को? बस वो कदे चिड़क चुड़क दिंदी सी काम कुम पीछे। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो मामा कह ही देती ने। हाँ जी, बिल्कुल, माओ का हक होता है। आवाज मेरी ओदे तक जावे, मैंने तो नाम भी नहीं आउंदा। मरियम नवाज तक? हाँ जी, मरियम नवाज तक आवाज मेरी जावे। आप बहन हो, पास आ जाओ, पास आ जाओ अम्मी के। क्या नाम है आपका? निशा। निशा? हाँ जी। निशा, निशा, इरफान आपका इकलौता भाई है ना? हाँ जी। घर में कैसा था वो? ठीक था। ठीक था? हाँ जी। आप लोगों से प्यार करता था? हाँ जी। हैं? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था घर में? नहीं। हैं? मामूली सी बात पे हो जाता है। कभी कभार वो तो सारे बहन भाइयों में होता है। वो तो हाँ। उस दिन जिस दिन गया है आखिरी बार इरफान घर से अक्टूबर में, उस दिन घर में क्या बात हुई थी? कोई भी नहीं, मामूली सी बात हुई थी बस। क्या बात हुई थी बेटा? मम्मा ने क्या दवाई ला के दे दो। अच्छा। वो कह रहा मैंने नहीं ला के देना, गुस्से से घर से निकल चला गया। पहले भी जाता होगा? पहले भी चला जाता, वापस आ जाता होगा? आ जाता है। आप लोगों ने ये समझा होगा आ जाएगा वापस? आ जाएगा वापस। आया नहीं वापस? सारी रात ढूंढते नहीं आया, ढूंढते रहे, नहीं आया। सारी रात ढूंढा है? हाँ तब तो गर्मियाँ थी ना? हाँ जी, तब तो गर्मियाँ थी। फिर इतने महीने गुजर गए उसके बगैर? हाँ जी, बस ढूंढते रहे, नहीं लभ्या कहीं पे। अच्छा। हाँ जी, ढूंढते रहे? हाँ जी, दरबारा में भी लाहौर में देख के आए, हर जगह देख के आए, नहीं किसी से मिला। फिर
फिर बैठ गए, फिर क्या करना था। फिर सबर करके बैठ के कि आ जाएगा पे। हाँ जी। पुलिस में इतला क्यों नहीं दी तुसा? पुलिस से तो बंदियां ने इतला देनी थी, कहना मैं देनी थी। तो कहा नहीं अपने शोहर को पुलिस को इतला दो? दित्ती थी, गुम कैमरा दित्ती हुई थी। गुमने की दी थी इतला? हाँ जी, दित्ती हुई थी। दूसरा भी अपने उत्ते भी दित्ती हुई थी, फेसबुक ते भी। अच्छा, हर जगह पर दी हुई थी? हाँ जी, हर जगह पर दित्ती हुई थी, लेकिन नहीं पता लगा। नहीं पता अच्छा, लगा। जिस दिन खेतों से मिला वो, उस दिन तो फसल की काश्त हो रही थी ना? हाँ जी, वहाँ पे मिल गया। वहाँ से मिला? हाँ पता जी। नहीं था कि घर के बिल्कुल पास पड़ा हुआ है बेटा? हाँ जी, कोई पता नहीं थी। ऐसे किसे नाल ना होवे जैसी मेरे नाल हुई है दुनिया ते। एक बेटा था, वह भी अगलिया ने गश्त कर दिया। मां ਤਾਂ नहीं जी नहीं बैठी है। एक पहलों गश्त हो गया सी, गुर्दा खराब सी ओदा। दो ही बेटे थे आपके? हाँ जी, दो ही बेटे थे। कोई मेरा सहारा नहीं दुनिया ते हैगा। आप भी बीमार हैं? हाँ जी। अब ज्यादा हुई हैं इरफान के जाने के बाद? हाँ जी। हाँ हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इरफान को देखा जाकर, जहाँ पर इरफान का जिस्म पड़ा था, जिस्म तो नहीं था वो? हड्डियां ही थियां, हैं? सिर की खोपड़ी थी, कपड़ियां ते सियान कर ली थी। कपड़े अलग थे, हड्डियां अलग थी? हाँ जी। नाला भी कड्ढिया होया सी किसी ने सलवार मां ते। नाला भी नहीं थे है। बस 120 रुपये सी उसकी जेब में, एक रुमाल था उस अभी पे। भी थे वो? हाँ, विचे ही थे। अच्छा। एक रुमाल था छोटा, ते 120 रुपये थे, विचे थे, ते कपड़िया में सियान हुई है उसकी। फिर आपको पता लगा? हाँ जी, ये तो मेरा पुत्र है। ये तो मेरा पुत्र है। फिर मैं रोंदी पिटदी आई उत्थे पैरियों में ते। बड़ा मैनू दुख आ, कोई मेरा दुनिया ते सहारा नहीं हो रहेगा। वो पुत्र ही सी मेरा सहारा, बहुत चंगा थी। अब कैसे गुजरेगा टाइम? अब घर का सर्कल कैसे चलेगा? आप भी बूढ़ी, आपके शोहर भी बुढ़ापे हाँ में है, जी। जवान बेटा चला गया, अब हाँ कैसे जी। गुजारा होगा? घर कौन चलाएगा? घर की ना चलाना, अल्लाह ही है बस। कोई इंसाफ की उम्मीद है? किसी पे शक है कि हमारे बेटे के साथ ये कर सकता था बंदा कुछ? हैं? बैठा नहीं जा रहा, क्या हुआ है? दिल मेरा लग गया कुआं। बात ही नहीं हो रही मेरे तो दुनिया का बातें पता नहीं किस तरह मैं कर लिया थारे नाल। बात नहीं हुंदी, मैं तो पई रहनी है सारी। दिल दी भी मरीज बन गई मैं उदन दी। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, तां ही तो पानी ले कहने आओ यार। कोई सहारा नहीं मेरा दुनिया ते। हुण मनिया नूं आज तक बस मेरी आवाज जावे, ऐसी किसी नाल ना होवे जैसी मेरे नाल। हड्डियां पोतरियां मैं देख के आईयां। ओए होए ओए होए। कुछ कहना? मैं तो ਡੀਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਣ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। पता नहीं कौन जुल्म कर गया, क्या कर गया, हाँ जी। किस तरह मारा, क्या किया हाँ उसके जी। साथ, क्यों दुश्मनी निभाई, मार हाँ के जी। फेंक गया, यहाँ हाँ पर जी। मारा, कोई पता ही नहीं कोई है। नहीं पता कुछ मैनू, मिला ही नहीं है, करना क्या है? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ नेक शरीफ मेरा बेटा था। आप भी बहन है? इधर आए आगे। अच्छा, आपकी शादी हुई भी, आप तो यहाँ पे नहीं रहती होगी, नहीं है ना? जी, ये तो भाई बात- आता था मिलने? जी नहीं, भाई छोटा था ना इसलिए नहीं आता था, अच्छा, हम खुद ही आते थे। भाई से मिलने के लिए? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਸੀ। हाँ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। हाँ जी, ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਆ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕहीं नहीं सी किते भी और तो जान बड़ी दूर दिंदे। चला गया हूँ ना? हाँ जी, अब तो बड़ी दूर चलिया गया। हुण अल्लाह ने फैसला करना, मैं की कर सकदी हाँ।
ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। कैसा था ये, पकड़े आप, भाई कैसा था? भाई के लिए क्या क्या सोचा हुआ था? एक इकलौता भाई था आपका। बहुत अच्छा था। यही सोचा था कि दोनों की शादी इकट्ठे कर देंगे, बहन बहन भाई भाइयों की। की। अच्छा। बहन अपने घर चले जाएगी, भाभी आएगी तो माँ प्यो की खिदमत करेगी, एक साथ रहेंगे। तो यो नसीबों में हुआ ही नहीं। ढूंढने की कोशिश करते रहे होगे आप हाँ लोग। जी। जाहिर है माँ जी की तो हालत जिस तरह मैंने सुनी है वो उससे बढ़कर मैंने उनको पाया है। जी उनको तो खुद नहीं पता कि वो किस हालत से गुजर रही हैं इस टाइम। जी 3 महीने हो गए हैं ढूंढते ढूंढते, और एंड पर हड्डियां मिली। जी यानी जवान 19 साला भाई आप लोगों को एक शॉपर में डालकर चंद हड्डियों की सूरत में मिल गया, जी। जिसकी तदफीन भी, जनाजा भी नहीं हुआ। नहीं जनाजा नहीं। जनाजा नहीं होया ना पुत्र दा? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਆਂਦਾ। कबर हैगी है कोई? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ? ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ? ਸਕੂਨ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। बस मेरा अल्लाह ही सहारा, हूँ और कोई सहारा नहीं मेरा। अल्लाह आपके लिए आसानियां करेगा, अल्लाह हाँ बेहतर जी। करेगा, अल्लाह आपको इंसाफ हाँ देगा। जी। हैं? बस अल्लाह ने ही इंसाफ देना मेरा, हूँ मेरे पुत्र ने ही इंसाफ देना है, और कोई नहीं दे सकता। मैं कहा नींद दियां गोलियां खा के भी नहीं नींद आउंदी, सारी सारी रात पुत्र दी टेंशन च। पहले तो ये दुख था ना कि बेटा हाँ मिल जी। नहीं रहा, घर आ जाए। घर आ जाए, यही सी भी घर आ जाए। जे घर आया तो हड्डियां दी मुट्ठे लब्भी मां नूं पै गई। हाँ। खेतां विच होर कोई चीज़ नहीं लब्भी, बस कपड़ियां तो पछाण हो गई, होर कित्थों पछाण होनी सी ओदी। कपड़े ना होते तो पता ही ना लगता। हाँ जी, कोई नहीं पता अपनी लगता औलाद है था। ये। हाँ जी, कपड़ियां तो पछाण हुई है, तो तां रोंदी पिटदी मैं उत्थों ही मातम करदी घर आ गई। घर मैं कहा मेरा उजड़ गया, बस घर उजड़ गया मेरा, कोई सहारा नहीं मेरा रह गया हुण दुनिया ते, कोई सहारा नहीं मेरा रह गया। बस अल्लाह ने इंसाफ करना, हुण अल्लाह ही इंसाफ करेगा मेरे पुत्र दा। आप ये आप दामाद हैं इनके? हाँ जी। अच्छा, आप बताएं कि, मामला सारा जो भी इरफान का हुआ। मुझे फोन किया मेरे पास करें माइक को। मेरे इधर। खालू ने मुझे फोन किया। अच्छा। उसने बताया कि रात का इरफान गुम हो गया, अच्छा। वो नहीं घर आया। सुबह सारे ढूंढन लग गए, ढूंढते ढूंढते रात नूं ढूंढन लग गए थे। रात में ढूंढन लग गए हैं। सुबह मैं भी आ गया हूँ, वो भी लभ रहे हैं। 2.5 महीने हमने तलाश की है, 2.5 महीने बाद वो इधर कुमाद से मिला। 2.5 महीने? अब जाहिर है इधर नहीं तलाश किया, यहाँ पे तो फसल होगी ना। हाँ जी, कमाल बस पास करके बोले माइक। अच्छा। गांव के पास ही से मिला वो। अच्छा। उसके साथ उन्होंने बहुत जाति की है, जाति की है बकायदा उसके साथ। अच्छा। उसके कपड़े तार के साइड पे रखे हुए थे, ढांचा उसका लहदा मिला, ढांचे में उसके कुछ नहीं था। ठीक है, फिर वो उधर से हड्डियां लेकर गए हैं पुलिस वाले भी। फिर वो अगले दिन उसका नमाज़े जनाजा को नहीं कराया, नमाज़े जनाजा को नहीं कराया, ऐसे ही दफन किया। ये किसने कहा उसके साथ ज्यादती हुई है? ये उसके कपड़े बताते हैं, उसके कपड़ों में नाला नहीं था, नाले से बगैर थे। कपड़े तार के साइड पे रखे पड़े थे, नाला काट का। 2.5 महीने बाद उधर से वो मिला। हो सकता है नाले के साथ ही उसका गला दबाया हो, उसको मारा हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये काम नहीं हुआ उसके फिर साथ। क्या हुआ? उसके साथ जाती हुई है। वो तो हुई है, लेकिन उसके बाद उसकी जान भी तो ली गई है ना, ज्यादती तो हुई उसके साथ। जैसे भी लिया वो तो उससे वो पता होगा, जहाँ अल्लाह को पता होगा, बाकी उसके साथ जाती की। ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਕਰੀ ਆ। बेटा तो रात साथ ले गया ना। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जाहिर है यहाँ से आप लोगों को हड्डियाँ मिली हैं 2-2.5 माह के बाद, हाँ बल्कि जी। तकरीबन, है ना? और हाँ वो हड्डियाँ जी। भी मुकम्मल नहीं मिली। नहीं, क्या कोई जानवर खा गए? जानवरों ने खाया, बात जानवरों ने खाया सारा। जानवरों ने खाया, किसी को कोई पता नहीं था। इंसान मर जाता फूलता, उसकी स्मेल आती है, इधर किसी को स्मेल भी नहीं ये आई तो है। खुली जगह थी ना, हाँ जी, खुली जगह की वजह से शायद वो। नहीं, खुली जगह में भी इंसान की स्मेल आती है। हाँ। मैं जिधर का रहने वाला हूँ ना, उधर लाशें आती हैं ना इसमें नहर में,
हाँ हाँ। उनकी बहुत स्मेल होती है, इंसान अच्छा। की स्मेल नहीं बर्दाश्त होती है। अच्छा, यहाँ पर स्मेल नहीं फैली? यहाँ पर स्मेल क्या नहीं वजह है? उस पे जैसे कुछ बाद में ना कि किसी का पोल ना ऊपर आए, हाँ हाँ। इसकी वजह से ना कि उस पे तेजाब डाला गया। अच्छा, उसकी हड्डियां रह गई, उसको तेजाब के साथ खत्म करा गया। तभी स्मेल नहीं फैली। तब स्मेल मैं तो ना बोलिया नहीं जाता है। अच्छा, आप ना बोले। हाँ, आप ना बोले, आप ना तो ना बोले। बोलिया अच्छा, नहीं इतने जाता। हैवान हैं यहाँ पर? हाँ जी है। ऐसे हैवान हैं यहाँ पर? हाँ जी है ऐसे लोग। ये तो नहीं है भी ऐसे लोग नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग। सिर के बाल ना एक साइड पे तारे रखे पड़े थे खोपड़े में, खोपड़ा एक कपड़े एक साइड में पड़े थे, खोपड़ा सिर का एक साइड में पड़ा था, एक बाजू एक साइड में पड़ा था, सिर के बाल एक साइड में पड़े थे। मेरे पास बर्दाश्त नहीं हुई, मैं चीका मार दी, अपने घर आ गई थी। मेरा वो जवान बेटा हड्डियां देख कर ना उसने तेजाब घेर का उसने साफ करके वो भी ना आवा फेंक दिया। माँ फिर भी खुद देख के बेटे को अपने को घर आ गई, चीका मार दी। पता नहीं बेटा उस टाइम पर कितना तड़पा होगा। हाँ जी, बेटा पता नहीं उस टाइम पे मेरा बेटे ने कितना कितनी बार तड़पा माँ होगा। करके बुलाया होगा। हाँ जी, माँ करके बुलाया होगा मेरे बेटे ने, पर माँ ਨੂੰ पता ही नहीं सी हैगा बेटा दस्त कर गया। साफ हड्डियां करके उन्होंने गेरियां वो भी नहीं अपने फैली है, कोई किते फेंक दी, कोई किते फेंक दी, कोई किते फेंक दी। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हड्डियां दूर दूर कहीं फेंकी हो। ये हाँ भी तो हो जी, सकता है किते कि नहीं? किते सारी ढूंढी है बस। हाँ जी, वो दफन की है बस। ये सारी एक ही जगह पे मिली है या दूर दूर से मिली है? दूर से जूता कहाँ उतारा होया था, अपने कहाँ उतारा होया था। रात के वक्त निकला था? सुबह का टाइम, रात को नहीं, बेटा लड़ाई करके घर से रात के टाइम निकला था? हाँ, रात से टाइम 8:30 का टाइम था, रात उस टाइम निकला था? हाँ जी। लड़ाई तो कोई नहीं सी हुई है, बस हमें बहस हो गई होगी ना थोड़ी बहुत, माँ बेटे में हो ही जाती है। हाँ जी, मरी सी बस कहा सी मैं, और कोई बात नहीं हुई हैगी। कहता अम्मी मेरे अपने सिर च दर्द हो रहा, कहना तू ਜਿਹੜੀ चीज मंगानी ਹੁੰਦੀ है ना दिन च मंगा लिया कर। हाँ। इतनी की बात हुई आ बस। हाँ जी, फिर बेटा नहीं आया? फिर बेटा नहीं मुड़ के आया। आप तो कहती होंगी मैं ना ही कहती बेटे को। हाँ जी, मैं उस दिन दी कहती हाँ, ना ही बेटे को कहती, ना ही बेटे को कहती, ना ही बेटे को कहती। बेटा तो मेरा ना दस्त करदा। आप तो जाहिर है इस घर के दामाद हैं। हाँ जी, आपकी आंखों में इतने आंसू हैं। ये रिश्ता तो इतना मतलब मजबूत और इतना नजदीक नहीं होता। रो रो कर थक गई हूँ, आंसू भी आने थक गए मेरे। मैं रो रो कर बहुत खप गई हूँ, 3 महीने हो गए, पागल हो गई रो रो का। मेरा कोई सहारा नहीं हैगा, रो रो का मैं खप गई हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं, इस बेटा ही सी मेरा एक सहारा, बस होर कोई नहीं सहारा हैगा मेरा। हुन मरियम नवाज तुम साफ मांग, मरियम नवाज तू ही इंसाफ दे हुन, मरियम नवाज तू ही इंसाफ दे हुन। आप पुलिस वालों से मिले हैं? आप ये माइक पकड़े, आप पुलिस वालों से मिले हैं? घर के मर्द ही मिलते हैं? हाँ जी। मिले हैं आप पुलिस वालों से? क्या कहती है पुलिस? पुलिस ने 2 आदमी पकड़े हैं नामलूम। ठीक है, वो इसी गांव से पकड़े हैं? वो इसी गांव ठीक है। आप लोगों ने शिनाख्त की उनके? आप लोगों ने बताया कि हम लोगों को इनके ऊपर शक है? पुलिस को शक हुआ उन पर? पुलिस को शक हुआ। अच्छा। हम मेरे ससुर सीधे से हैं। हाँ। उनका कोई ऐसा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ते लिहाजा वो पुलिस ने पकड़े। पुलिस ने कहा कि हमें इनके घर दिखाओ। हाँ जी, ठीक है। शक के बना पे उन्होंने पकड़ के ठीक है, ले गई पुलिस उनको। हाँ जी। कितने दिन हो गए आज? आज उनको 9 दिन हो गए। 9 दिन गुजर गए हैं। हाँ जी। यानी कि जिस दिन आप लोगों को बेटे की इनकी हड्डियां मिली, हाँ उससे अगले दिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। हाँ जी। उसके बाद कोई गया आप लोगों में से पुलिस स्टेशन? मेरा सौरा जाता है। ससुर जाते हैं आपके। पुलिस ने क्या बताया अभी तक? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या इन्वेस्टिगेशन की? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या हुआ इरफान के साथ? कुछ पता नहीं? कोई मालूमात ही नहीं। तो इनको सब्र कैसे आना है? हाँ जी, जब बंदे का ही नहीं पता लगेगा, जब पता नहीं लगेगा कि बेटे के साथ हुआ क्या था उस दिन, हाँ जी। इनको सब्र कैसे आना है? ये तो सीधे से इनको सब्र कैसे आएगा? इनको इन्हीं बातों का पता नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाया गया। इसी चीज का फायदा उठाया गया। अकेला अकेला था और मैं इधर आता था, रहता था। मैं 2-4 दिन 6 दिन रह के जाता था ना। मेरे जाने के बाद वो 2-2 दिन मेरे जाने से वो रोटी नहीं खाया करता था। अच्छा, इतना वो मेरा इतना प्यार था? हाँ जी, इतना प्यार था कि नलायक थी, नलायक मेरा बच्चा था। एक तो नलायक हुंदा है ना, नलायक मेरा बच्चा था। नलायक था? नहीं, लायक था। लायक बच्चा था? है लायक बच्चा था? हाँ जी। हाँ।
मैंने कहा बेटे को ना लाइक कह रही हैं? नहीं नहीं, बेटा लाइक था? हाँ जी, बेटा मेरा लायक था, लाइक बहुत था तो ज्यादा। आपका घर संभाला हुआ था ना हाँ उसने? जी। बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखता था, हाँ बहन का ख्याल जी, रखता था। हाँ जी, लाइक था तो संभाला हुआ हाँ था ना? जी। अल्लाह की ज़ात जो है वो इनको सब्र दे, और इनको सब्र उसी सूरत में आएगा जब पता लगेगा कि बेटे के साथ क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, किसने किया। एक 19 साल का जवान बेटा, बूढ़े वालदैन का वाहिद सहारा, हड्डियों की सूरत में 2.5 माह बाद जब मिले तो उन वालदैन के साथ क्या होता है, उन वालदैन के ऊपर क्या क़यामत गुजरती है, उन बहनों का क्या हाल होता है जिनका इकलौता भाई इस तरह से चंद हड्डियों की सूरत में उनको वापस मिले कि अब इसकी तदफीन कर दी जाए। तो ये वक्त से डरना चाहिए कि ऐसा वक्त किसी भी खानदान के ऊपर, किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर ना आए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।